अब आलमी मंजरनामे पर जो है वो नजर डालते हैं महक, और अमेरिकी सदर मतलब उनकी बात के बगैर मेरे ख्याल से दुनिया के किसी भी मुल्क में उनका कोई भी चैनल, उसका कोई भी घंटा वो कंप्लीट नहीं हो सकता। तो एक और जो है धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि उन्होंने पाकिस्तान और भारत समेत 8 जंगें रुकवाई, जंग में 8 तैयारे गिरे। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा मैंने 1 करोड़ इंसानों की जानें बचाई। तो ये पाकिस्तान का तज़किरा भी अब हमने देखा है कि वो तकरीबन हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में करते हैं कि जी मुझे पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने अप्रिशिएट किया है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने अप्रिशिएट किया है, हमारी लीडरशिप की बड़ी तारीफ की जाती है और विच इज गुड। एक नजरिया बदल रहा है। तो जी व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमेरिकी सदर ने कहा है कि कोई पसंद करे या फिर ना करे, अमेरिका को ग्रीनलैंड का मालिक होना चाहिए। ये उनका अपना तज्जिया है। आसानी या फिर ताकत से हम इस चीज को हासिल करेंगे ताकि रूस और चीन जो है इस पर कब्जा ना करे। ग्रीनलैंड ना लिया तो अगला पड़ोसी ये दोनों ममालिक होंगे। अमेरिकी सदर ने कहा है जी कि वेनेजुएला और अमेरिका के पास दुनिया का 55% तेल है। रूस और चीन ये तेल खरीद सकते हैं। उन्होंने वेनेजुएला में $100 अरब तक सरमायाकारी का इंदिया भी दिया है, जबकि दूसरी जानिब अमेरिका के यूरोपीय इत्तेहादी ग्रीनलैंड को लेकर नाराज हो रहे हैं। जर्मन सदर का ये कहना है कि अमेरिका अपनी अकदार को भूल चुका है, अपनी वैल्यूज को भूल चुका है। दुनिया को बदमाशों का ठिकाना बनने से हमें बचाना बिल्कुल। हमने ये अभी देखना ये बड़ा हैरान कुन है। ये जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स डायनामिक्स हैं, जो जियोग्राफी में ये सब सूरत हाल जो पॉलिटिक्स में हो रही है कि यूरोप और अमेरिका आमने सामने हैं। फ्रांसीसी सदर भी बोले हैं, उन्होंने कहा कि अमेरिका आलमी असूलों से दस्तबरदार होकर इत्तेहादियों से दूर होता जा रहा है। हम नए साम्राज्य को मुस्तरद करते हैं। इटली की वज़ीर-ए-आज़म भी बोले, उन्होंने कहा कि ग्रीनलैंड में फौजी कार्रवाई नेटो के लिए तबाहकुन होगी। तो सूरत हाल अब ये बन चुकी है कि तकरीबन यूरोप जो है वो और अमेरिका मतलब बड़े मजबूत इत्तेहादी हैं। और अब ये आमने सामने आ गए हैं, यानी कि नेटो वर्सेस अमेरिका भी हम कह सकते हैं। अच्छा, इसमें आप ये देखेंगे ये भी हिस्ट्री में हमने देखा है कि पहली दफ़ा ही हम देख रहे हैं कि यूरोप एंड अगेन अमेरिका जो है वो उनका इख्तलाफ नज़र आ रहा है। तो अल्लाह करे कि आने वाले वक्त में ये मामलात हल हो जाएं, क्योंकि अगर ये चीज़ बढ़ती है तो ये बढ़ते बढ़ते बहुत सारे ममालिक को अपनी लपेट में ले सकती है। जैसे अभी हमने जिक्र किया था कि पनामा के लोग जो हैं वो भी अब खौफ ज़दा होना शुरू हो गए हैं। तो अगेन एक डर जो है वो दिलों में लोगों के बैठना शुरू हो गया है। तो अल्लाह करे जी ये मामलात बड़े अच्छे तरीके से हल हो। वेलकम बैक जी नाज़रीन, और मौसम के हवाले से ही बात करेंगे हमेशा की तरह, क्योंकि मौसम इस टाइम औसम भी कह सकते हैं और कुछ लोग इसको एंजॉय भी कर रहे हैं, कुछ लोगों को लिए ज़ाहिर है लेकिन ये प्लीज मुश्किल अपना ख्याल रखें। ख्याल एहतियात बहुत ज़रूरी है। ये मौसम बड़ा खुश्क और गंदा सा ऐसा मौसम मुझे ऐसा फील होता है, क्योंकि इसमें गला भी खराब हो रहा है जो कि मेरा होना शुरू हो गया है, फ्लू भी हो रहा है और इसके अलावा सर में भी बहुत दर्द हो रहा है। हम चाहेंगे कि इस पर भी हम एक पूरा सेगमेंट करें कि आप कैसे बच सकते हैं। फिलहाल अगर मौसम की बात करें तो पंजाब और सिंध के बालाई इलाके आज भी शदीद धुंध की लपेट में है। मोटरवेज को मुख्तलिफ सेक्शन पर बंद कर दिया गया है। गिलगित बल्तिस्तान हो जाए, आज़ाद कश्मीर हो जाए, वहाँ पर बददस्तूर जो पारा है नुक्ते इंजमात से नीचे आ चुका है। कराची में पारा सिंगल डिजिट पे आ चुका है। मैं इमेजिन कर रही हूँ ये कितनी मजे की सर्दी होगी कराची में भी सर्दी मजे की होगी, लेकिन सर्दी इस टाइम यहाँ पर भी बड़ी मजे की अगर आप इसको एंजॉय करते हैं और एहतियात करते हैं, अपने आप को अच्छे से कवर करते हैं। ग्रीनलैंड जो है इंटरनेशनली जो है वहाँ से भी जो मामला क्या चल रहे हैं उस पर बात करेंगे। ग्रीनलैंड का मसला वो बड़ा अब सर उठा चुका है, बड़ा अपने पीक पर पहुँच चुका है। यूरोप और अमेरिका हमने देखा कि इस मरतबा आमने सामने आ चुके हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने तो भाई कमाल कर दिया, अप्रिशिएट करना पड़ता है। डॉलर्स की बरसात की है। दिसंबर में IMF से भी ज्यादा पैसे उन्होंने भेज दिए हैं। तो अल्लाह करे कि इन फ्यूचर हम IMF को खुदाफिज कहते हैं, हमारे ओवरसीज ही हमारे काम आए। अच्छा जी, इसके अलावा लाहौर में जो खवातीन है उन्होंने मुतालबा किया है कि अलग बस सर्विस होनी चाहिए। ये एक अच्छा मुतालबा है, क्योंकि कराची में हमने देखा कि पिंक बस सर्विस जो चली वो सिर्फ खवातीन के लिए। तो लाहौर में भी ऐसा कोई अगर इनिशिएटिव हो जाए तो अप्रिशिएट हम करेंगे। ये और बहुत सारी खबरें हम शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं कि जी पाकिस्तान और पाकिस्तान से जो बाहर के ममालिक हैं, अहम शहरों में इस वक्त मौसम की क्या सिचुएशन है, जरा नजर डालिएगा। पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध का राज है। टेम्परेचर आप लोगों ने जाना, दर्ज हरारत आप लोगों ने देखा क्या है। हद निगाह पंजाब में इस वक्त इंतहाई कम है। मोटरवेज के मुख्तलिफ सेक्शंस को बंद किया गया है। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद है महक, बिला किसी ताखीर के उनकी जानिब बढ़ते उनसे जाते कि कैसा मौसम। बिल्कुल, लाहौर में हमें ज्वाइन करें उमर याकूब, और इसके अलावा एक और शहर है मुल्तान से मोहसिन हमारा साथ देंगे। तो सबसे पहले लाहौर का रुख करते हैं। उमर, गुड मॉर्निंग। मुझे ये बताएं कि लाहौर में कहा ये जा रहा है, वैसे मुझे तो फील नहीं हुआ कि गुज़िश्ता रात बड़ी सर्द तरीन रात थी,
क्योंकि शायद मैंने हम लोग अंदर घरों के अंदर थे इसलिए ऐसा फील हुआ। आप बताएगा कैसा था गुज़श्ता रात का मौसम, अभी क्या दर्जा हरारत है, मौसम का हाल ये भी बताने वाले पूछे क्या सुबह सवेरे उठना कैसा लग रहा है? हाँ ये बताएं जरा, ये एक्सपीरियंस कैसा है? बिल्कुल महक, जो लाहौर की इस वक्त कंडीशन है, जो सर्दी का आलम है कि बाहर अगर आप खड़े हैं, आप तो स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, घर से गाड़ी में बैठ के स्टूडियोज़ तक आए और अभी भी वहाँ पर हीटर लगा हुआ है और आप आराम से बैठे हुए हैं। अगर आपने वाकई इस मौसम को एंजॉय करना है तो आप बाहर निकल के एक बुलेटिन करें, मेरी सजेशन है। हीटर नहीं चल रहा स्टूडियो में, ये मैं आपको बता दूं, यहाँ पे भी एसी ऑन है लेकिन टेम्परेचर कंट्रोल है, हीटर नहीं है यहाँ पे। मतलब उम्र तो लड़ाई पे चल लगे हैं भैया। हमने गुड मॉर्निंग कहा। 5 बजे के करीब रात को 3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो गया था, जो कि अभी तक सबसे कम रिकॉर्ड किया गया और सर्द-तरीन रात थी रात की। और अभी भी धुंध की सूरत हाल ये है कि मेरे अगर कैमरा में तो अचानक दूर से ऐसा लगता है कोई चिराग से जैसे जिन निकलता है, गाड़ी अचानक सामने आ जाती है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और ये शहर के अंदर की सूरत हाल है, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि सर्दी 3 डिग्री सेंटीग्रेड, ऊपर से धुंध। लेकिन बुरी खबर यह है कि महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि बारिश का दूर तक अभी कोई इम्कान दिखाई नहीं दे रहा, यानी कि बारिश नहीं हो रही। वो खुश्क सर्दी दोबारा से लोगों को मुतासिर कर रही है, लोग बीमार हो रहे हैं, गले ख़राब हो रहे हैं और इस तरह की जो बीमारियां हैं वो लग रही हैं। तो सर्दी का असल मज़ा तब ही है अगर बारिश हो जाए और हल्की हल्की नमी हो हवा के अंदर, तो सर्दी जो है वो इंजॉय करने वाली सर्दी तब होगी। तो अभी सूरत हाल ये है कि धुंध की वजह से मोटरवेज बंद है, फ्लाइट ऑपरेशन जो है मुतासिर हुए थे और अभी ये पेशगोई की जा रही है कि 1-2 दिन तक सर्दी का यही आलम रहेगा और टेम्परेचर जो है वो सिंगल डिजिट में यानी कि 5 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे रहेगा रात के औकात में। यानी शदीद सर्दी है और एंजॉय करना है तो बाहर निकलें। और लिबर्टी चौक बड़ी खूबसूरत जगह है, आप वहाँ पर आएँ और मेरी सजेशन है कि एक बुलेटिन वहाँ से करें ताकि लोगों को भी पता चले। हम उमर कोशिश करेंगे कि हम उमर को जरा स्टूडियो से बाहर निकालें और उनसे कहें कि कल जो नाश्ते का वो सारा हमारा प्लान होगा ना, वो हम चाहेंगे कि उमर जरा बाहर से करके आए। लेकिन उमर ने जो ताने दिए ना, जो चिराग से जिन निकाला है, उमर बिल्कुल ऑन लाइटर नोट ऐसे ही, क्योंकि धुंध में आप भी खड़े हैं ना, ऐसे लग रहा है कि चिराग से जिन ही निकल आया है इस वक्त। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका, साथ ही मौजूद रहेगा। मोहसिन आपकी जानिब बढ़ते हैं, आप बताइएगा मोटरवेज की क्या सूरत हाल है, मुल्तान का मौसम कैसा है, वहां पर भी धुंध इसी तरीके से है, चिराग से जिन निकल रहे हैं? जी बिल्कुल, मुल्तान शहर और उससे गिरदनवा में सख्त सर्दी की लपेट में आज भी मुल्तान की जो दर्जा हरारत है वो 3 और 4 के दरमियान रिकॉर्ड किया जा रहा है। सख्त सर्दी है और साथ साथ यहाँ पे ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिसके जो सर्दी का एहसास है वो ज़्यादा फील किया जा रहा है। मुल्तान में जो आसमान पर सुरमई बादल छाए हुए हैं और जो मुल्तान के M4 लाहौर जाने मोटरवे है और M5 मुल्तान सक्कर जाने मोटरवे है, उसको मुख्तलिफ सेक्शन के ऊपर बंद किया गया है। कुछ जगह पे मोटरवे बहाल भी है, लेकिन मुल्तान शहर की बात की जाए तो मुल्तान में काफ़ी ज़्यादा ठंड है। मुख्तलिफ मकामात पर सिर्फ सुबह के औकात में कुछ लोग जो घरों से मोबाइल लेकर काम करने के लिए आए हैं वो आग लगा के आग सेक रहे हैं ताकि सर्दी को एहसास है वो कम फील किया जा सके। लेकिन जो ठंडी हवाएं चल रही है मुल्तान शहर में वो तो जिसम के अंदर घुसने वाली ठंडी हवाएं जिसकी वजह से जो शहरी काफ़ी परेशान भी दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ मुल्तान के मुख्तलिफ अस्पतालों में सर्दी की वजह से जो लोग बीमार होकर आ रहे हैं, खासतौर पर गला खराब है, खांसी है, वो डॉक्टर हजरात का ये कहना है सर्दी से बचा जाए ताकि आप महफूज रह सके। महकमे मौसमियात का ये भी कहना है कि आइंदा 24 घंटों के बल्कि एक हफ्ते के दौरान मुल्तान शहर में बारिश का बिल्कुल भी इम्कान नहीं, जबकि खुश्क सर्दी है उसकी शिद्दत में इजाफा होगा। मुल्तान के जो दही इलाके हैं वहाँ पर जो सर्दी की शिद्दत है वो टेम्परेचर 2 तक फील किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर खुश्क सर्दी है और खासतौर पर वहाँ पर जो दही इलाके हैं वहाँ पर कोहरा पड़ रहा है, जिसकी वजह से जो दरख्त कोहरा पड़ रहा है और जो सर्दी है वो अपने जौबन पर है। इस वक्त मुल्तान से मोहसिन हमारे साथ मौजूद थे और लाहौर से लिबर्टी से बड़ा एम्फसाइज किया उन्होंने कि लिबर्टी पर आएँ, बाहर निकलें। उमर याकूब हमारे साथ वहाँ से मौजूद थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। बिल्कुल हम लिबर्टी आएंगे उमर, और अभी हम ये जो अपना बुलेटिन है इसको क्लोज करते हैं, आपके पास आते हैं, वहाँ पर आप ज़रा अच्छा से इत्तेमाम करके रखें। नाश्ता आज हम फिर लिबर्टी से आपके साथ ही कर रहे हैं, तो कि आपका ये शौक भी हम पूरा कर देते। बहरहाल मौसम ज़बरदस्त है और मैं ख़ास बात यह है कि दर्जा हरारत जो है वो सिंगल डिजिट में आ गया, तो आपका जो इतना शौक है ना, आपको एक टिकट कटा के पहुंचना चाहिए। टिकट बहुत महंगी है, वरना लिटरली मैं तो चली जाती
जाती है और मैं वो कह रहे हैं ना, उमर ने कहा ना आप एक प्रोग्राम जो है अपना न्यूज बुलेटिन बाहर निकल के करें, मैं कराची से करती एक अपना न्यूज भाई बुलेटिन। आप ट्रेन से चली जाएं, लेकिन चली जाएं। बहुत ज्यादा टाइम लग जाए। पाकिस्तान रेलवे को सपोर्ट करें और ट्रेन के थ्रू आप जाएं। और चलें जी, मैं कोशिश करूंगी कि मैं ट्रेन के थ्रू जाऊं, लेकिन एक जगह हम आपको ऐसे लेके जा रहे हैं जहां पे ना ट्रेन की जरूरत है, ना टिकट की जरूरत है, ना जहाज की, घर बैठे आप जा सकते हैं। गिलगित, सख्त तरीन सर्दी की लहर है, दर्जा हरारत -6 डिग्री तक गिर चुका है, जगह जगह पानी जम गया है, मनाजिर आप देख सकते हैं, हर तरफ सफेदी है। खुश्क सर्दी से मौसमी बीमारियां तो फैल ही रही हैं, लेकिन जो ये मंजर है ना, ये इतने हसीन खूबसूरत है, जिसपे हम माशाल्लाह भी कह सकते हैं और जिसपे हम अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करेंगे कि भाई हमारे पास हर चीज इतनी अल्लाह ताला ने नेचुरल परफेक्ट अल्लाह ताला ने हमें हर मौसम दिया है और मंजर शिगरी इस वक्त हमें बिल्कुल उनसे जानते हैं कि कैसा मंजर है गिलगित का। मंजर, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, इस वक्त अगर हम गिलगित बल्तिस्तान के मौसम की बात करते हैं तो गिलगित बल्तिस्तान में तारीख इस वक्त जो गिलगित बल्तिस्तान के बालाई इलाके हैं वो शदीद सर्दी की लपेट में है और ये शायद इस लेवल की जो सर्दी है, जिस तरीके से नुक्ते इंजमात पूरे इलाके में गिर चुका है और सुबह इस वक्त का तकरीबन 8 बजे का भी अगर गिलगित के दर्जात की बात करते हैं तो ये -5 और -6 के दरमियान जाता है। कड़ाके की सर्दी है। जो पानी है बालाई इलाकों में और गिलगित में जो उसका जमने का अमल शुरू हो गया है, पानी जम रहा है। लास्ट जो बर्फबारी हुई थी, बर्फ जो है गिलगित के पहाड़ों पे इस वक्त खूबसूरती के मनाजिर तो दिखा रही है, खूबसूरत नजर आ रही है। जब सूरज की किरणें उसके ऊपर पड़ती है तो बर्फ खूबसूरत तो नजर आ रही है, लेकिन बर्फबारी और बारिश न होने की वजह से सुबह के औकात में फिर से धुंध ने गिलगित शहर को एक मरतबा फिर अपनी लपेट में ले लिया है और जिसकी वजह से मौसमी बीमारियां जो है वो बहुत ज्यादा आम हो गई है। तिब्बी माहिरीन का यही बताना है कि जो है मौसम से जो सख्त मौसम है इससे एहतियात किया जाए, क्योंकि वायरल जो इन्फेक्शन है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करें, ये सारी हिदायत तो महकमा सेहत की जानिब से भी जारी की गई है।